शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और इस समय आज हम लोग जिला कारागार में उपस्थित हैं और आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की को आज फांसी दी गई थी। आज उन्हीं की शहादत दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हैं। और आइए हम अभी थोड़ी ही देर में जुड़ते हैं यहाँ के लोगों से कि उनकी क्या प्रतिक्रियाएँ रही हैं, उन्हें इस जीवन यापन किया, कितना कठोर यातना देते थे अंग्रेज़ों के जो ब्रिटिशर्स थे। आइए अभी हम लोग उन लोगों से, यहाँ के लोगों से प्रतिक्रिया लेंगे। और अभी हम लोगों ने चैनल के माध्यम से देखा कि यहाँ पर विजुअल के माध्यम से अभी देखा हम लोगों ने कि इस कारागार को और सामने बिस्मिल जी का कक्ष है जहाँ पर उन्हें रखा गया था। फांसी, यहीं पे फांसी कक्ष भी थोड़ी दूर पे है। और आइए अभी कुछ लोगों से प्रतिक्रिया लेते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं कई लोग और आइए मिलते हैं कि आपने यहाँ पर आकर के देखा, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस। आपको आपने जीवन के इतने सारे संघर्ष देखे हैं, अपने जीवन के बहुत सारे आयाम को आप लोगों ने देखा है, महसूस किया है। और अब में और आज़ादी के जो हमारे वीर जवान थे उन्होंने, उनके संदेश में कितना अंतर आप? बहुत अंतर है। क्या हम लोग एकदम आज़ाद हैं, वो लोग आज़ाद नहीं थे, हमेशा हर वक्त संघर्ष करके ही जीते थे जी। हर चीज़ की उन लोगों को मतलब परेशानियाँ होती थी। अभी तो फिलहाल हम लोगों को हर चीज़ से संतुष्ट है, हर चीज़ से। आइए हमारे साथ में आपको देख रहा होगा तमाम मेडल्स हैं और आप सेना के जवान हैं। मिश्रा जी, अभी हमारी यहीं पे मुलाकात हुई है, क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को जो कि प्रेरणा लें आपसे? युवाओं के लिए संदेश है कि ये हमारे प्रेरणा स्रोत रहे, इन्हीं का देन है। आज जितने लोग मतलब हम जो स्वतंत्र अपने को महसूस कर रहे हैं, इसमें देन सिर्फ इनकी है। कहने के लिए तो लोगों ने बोला चरखे से आज़ादी मिली, इससे ज़्यादा मिली स्वतंत्रता संग्राम, लेकिन सबसे जो उद्गार देने वाले यही लोग थे। और इन्हीं के डर से अंग्रेज यहाँ से पलायन किए, न कि किसी की चापलूसी से जी। तो हमारे देश के सबसे मतलब मेन महत्व, सबसे बड़े हीरो यही लोग हैं। आपने ये जिला कारागार को भ्रमण भी किया और कैसा आपको लगा? ये बहुत अच्छा लगा। और हम विगत जब से मतलब करीब 7-8 साल जब से मैं रिटायर होने के बाद आया हूँ, मैं लगभग हर साल आता हूँ और एक जज्बा रहता है। यहाँ तक मैं अपने बच्चों को भी लेकर के आया हूँ कि जिससे उनको एक प्रेरणा स्रोत मिले। नई जो युग के बच्चे हैं उनको भी प्रेरणा मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टीम से बात करने के लिए। धन्यवाद। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे फांसी गृह है जहाँ पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दिया गया। और ये उनका जो उनकी स्मृति में बहुत ही सुंदर यहाँ पर जिला प्रशासन और जेल प्रशासन के द्वारा ये उनका स्टैचू बनाया गया है। लोग आज उन्हें यहाँ पर आकर के उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। हमारे देश के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं भी आप सभी ने सुना। और आइए अभी हम और कुछ लोगों से बात करेंगे। आज आपने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के बलिदान दिवस पे आज इतना बड़ा कार्यक्रम हर वर्ष प्रतिवर्ष आपने कराया है। कितने वर्षों से आज ये कार्यक्रम आप कराते चले आए हैं? सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं। देखिए, हमने बचपन में पढ़ा है और आप सभी भी पढ़ रहे होंगे, अभी भी लोग पढ़ते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। लेकिन आज के 15-20 साल पहले जब हमारे ध्यान में ये बात आई तो मैं ये पूछना शुरू किया, ये जानने की कोशिश की कि वो बलिदानी मेला, बिस्मिल मेला, शहीद मेला कहाँ लगता है। तो पता ये चला कि देश में कहीं भी आज़ादी के 75 साल बीत गए, उन क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, बलिदानियों को के नाम पर मेले की बात कौन कहे, कोई उनको याद तक नहीं करता है। शुक्र मनाइए कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर में अगर स्कूल के बच्चे नहीं मनाते तो मेरा समाज, ये मेरा देश जो लाखों कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ, हम अब तक भूल चुके हुए थे। प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? इतना बड़ा कार्यक्रम हर प्रतिवर्ष देखते हैं, इससे बृहद आयोजन होता है। पिछले साल हम लोगों ने देखा कि अशफाकुल्लाह खां जी के परिवार से लोग आए थे। तो ये प्रेरणा आपको ऐसी कहाँ से मिली? गोरखपुर क्रांतिकारियों की जन्मभूमि है, इस नाते जन्मभूमि मैं कहूँगा कि 1920 में जब महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पूरे देश में चल रहा था, तो 4 फरवरी 1922 की उस घटना के कारण, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, उसकी नींव गोरखपुर से पड़ी थी। और चौरी चौरा एक घटना हुआ था जिस पर
यहाँ की स्थानीय जनता ने अपने क्रांतिकारियों के लिए काम किया था। और सबसे बड़ी बात ये कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों के नेतृत्व में जब गर्म दल की स्थापना हुई और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी घटना को 9 अगस्त 1925 को काकोरी के पास लखनऊ से जाने वाली ट्रेन को जब उन्होंने रोककर सरकारी खजानों को लिया था, और उसके बाद अंतिम 4 महीने जब इस बिस्मिल के इस जेल पर गुजारे थे, इस जेल पर जब आए और बिस्मिल जी यहाँ पर कैद थे, वो दुर्दशा देखकर मन बहुत व्यथित हुआ। तब से ध्यान में आया कि हम बलिदानी मेला लगाएंगे, गोरखपुर में लगाएंगे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर लगाएंगे और देश के उन असंख्य क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और बलिदानियों को याद करेंगे जिन्होंने देश के आज़ादी के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, बलिदान दिया, जिसके कारण आज हम आज़ाद हुए हैं। ब्रजेश राम त्रिपाठी। खड़ा नगराज धरती के समुन्नत भाल जैसा है, यहाँ की संस्कृति का रूप शुभ टकसाल जैसा है। सोने के खजाने की जैसा है यहाँ की संस्कृति। कोई उपमा में सारे विश्व को कह दे शिवाला तो हमारा देश पावन आरती के थाल जैसा है। अरे हमारा देश पावन आरती के थाल जैसा है। एक और भोजपुरी में ही एक लाइन बस कि जब देश आज़ाद हुआ, देश की सरकारों ने, नेहरू जी ने कहा कि हमारे घर में जो भी हो, कि माई दे दे ललना, बहिना दे दे बिरना, कि जो भी आपके पास धन बल हो हमको सौंप दीजिए, आइए चाइना युद्ध होने वाला है। उसी समय शायद हम या हमारे भैया और हमारे पिताजी के भैया जो भी रहे होंगे, एक जवान अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए शायद कुछ नहीं ले जा पाता है सुहाग रात में, कहता है कि तुम्हें लाइन सुन लीजिए, पता नहीं मुझे याद है, वो कहती है कि नहीं झूलनी चाहिए हमको। अरे तो है झूलनिया सूझता तो है, झूलनिया सूझता तो है, झूलनिया सूझता। अरे बैरी खींचे माई के ओढ़निया तो है, झूलनिया सूझता। तो उस वीर नारी ने भी क्या जवाब दिया कि ये ले जाइए, हमारी तरफ से सोने का जो कुछ भी है देश के काम आ सके तो आप बेच के बना लीजिएगा। क्या कहा? अरे चूड़िया के बेच, सोने की चूड़ी और सोने का हार, अरे चूड़िया के बेची राजा चूड़िया बना लिया, अरे नथुनी के बेच के कटार ये राजा, नथुनी के बेच के कटार। चूड़िया के बेच राजा चूड़िया बना लिया, और नथुनी के बेच के कटार ये राजा, नथुनी के बेच के कटार। आरे झूलनी के बेच के तू मुठिया बनाई लिहा, दुश्मन के छतिया कई द पार ये राजा, दुश्मन के छतिया कई द पार। और झूलनी अनथियात फेरू फेरू आई जाई हैं, लेकिन नहीं हो वही है ना, लेकिन नाही लवटी है ना। मोरी माई के इजतिया फेरू फेरू नाही आई है ना, फेरू फेरू नाही आई। एक कुर्सी आई कि नहीं हो? आई सर। हो गया, अभी उधर चलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है।
बहुत समय आज की जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत शहीदों के सम्मान में हर बरस लगेंगे वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान है। गोरखपुर से बड़ा संदेश दिया जा रहा है, क्या कहेंगे किस तरह की? शहीद कोई अपने लिए काम नहीं किए हैं, वह हर काम देश के लिए किए हैं और उनको अपने जाने का भी कोई दुख नहीं था। उनका दुख एक ही था कि उनके रहते रहते देश आज़ाद नहीं हुआ और यह संदेश दे कर के गए कि मेरे जाने के बाद भी यह देश आज़ाद हो इसके लिए काम करना चाहिए। तो सभी लोगों ने अपने घरों से निकल करके उसके लिए कार्य किया, देश आज़ाद हुआ और आज यह देश 1947 में हुआ, 2047 में 100 वर्ष पूरे होंगे, तब यह देश निश्चित रूप से पूरे विश्व में विकसित राष्ट्र के रूप में होगा और विश्व गुरु बनेगा।